सो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग? होप तो सब बहुत अच्छे होंगे, और जो अच्छे नहीं है इस वीडियो को देखने के बाद में डेफिनेटली अच्छे हो जाएंगे। आज का जो वीडियो है बहुत खास है, बहुत ही जरूरी है। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं डिमांडिंग टॉपिक है। मेरे सब्सक्राइबर और इंस्टाग्राम पे जो मेरे फॉलोवर्स हैं उन्होंने मुझे ये बोला था कि सर आप इस पे एक वीडियो करिए कि ब्रेकअप के बाद जो ओवर थिंकिंग होती है इसको कैसे कंट्रोल करना है। तो आज के इस वीडियो में आपको मैं यही बताने वाला हूं कि अगर ब्रेकअप हो गया है आपका और आपके माइंड में ओवर थिंकिंग चल रही है तो आप इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या ये कंट्रोल हो सकती है। और इस पे भी बात करेंगे कि क्या गलती लोग करते हैं जिस वजह से वो ओवर थिंकिंग में फंस जाते हैं, या फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे इसी के साथ में कि ओवर थिंकिंग होती क्यों है, और ये भी डिस्कस करेंगे कि ओवर थिंकिंग होती क्या है। इसीलिए ओवर थिंकिंग से रिलेटेड सारे के सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, तो वीडियो को पूरा देखना जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्रेकअप हो गया, ओवर थिंकिंग हो रही है। देखिए, ओवर थिंकिंग का जो मतलब होता है ना, ओवर थिंकिंग मतलब एक नेचुरल प्रोसेस। आपके दिमाग में भी ओवर थिंकिंग होती है, मेरे भी दिमाग में ओवर थिंकिंग होती है। लेकिन ओवर थिंकिंग कहलाती जब तब है या बन तब जाती है जब एक ही चीज को आप बार बार सोचते हो। जब एक ही चीज को आप बार बार सोचते हो तो उसको हम कहते हैं ओवर थिंकिंग। वरना नॉर्मली ओवर थिंकिंग तो हर किसी को होती है। अगर आपको ओवर थिंक नहीं हो रहा है तो फिर आपको डॉक्टर की जरूरत है, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ओवर थिंक हो रही है और एक ही चीज बार बार आप सोच रहे हो या बोल रहे हो या आपके दिमाग में आ रहा है, उसे हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। अब आपका ब्रेकअप हो गया, भाई आपने उससे बहुत प्यार किया, आपने उस इंसान के साथ ये सब कुछ किया, ब्रेकअप हो गया। किसी भी कंडीशन से ब्रेकअप हुआ हो, चीट किया हो या आपको एज अ रिवॉर्ड यूज किया होगा, जिस भी तरीके से आपका ब्रेकअप हुआ है, अब ब्रेकअप आपका हो गया। हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि सॉरी, ब्रेकअप के बाद में ओवर थिंकिंग जो हो रही है उसको कैसे समझे। देखिए, सबसे पहले आप एक चीज समझिए। ओवर थिंकिंग अगर आपको ब्रेकअप के बाद हो रही है तो आप यहां पे एक गलती बिल्कुल 110% मैं आपको बता सकता हूं कि आप कर रहे हो, और वो गलती ये है कि आप अपने थॉट से भागने की कोशिश कर रहे हो। क्या मैं सही हूं? आप अपने थॉट से भागने की कोशिश कर रहे हो। क्या आप ये गलती नहीं करते हो कि आपको बार बार ओवर थिंक हो रहा है तो आप क्या कर रहे हो? आप बिजी होने की कोशिश कर रहे हो। आप बार बार अपने आप को किसी और काम में व्यस्त करने की कोशिश कर रहे हो। आप बार बार जब वो थॉट आते हैं, जब वो थिंकिंग ओवर थिंकिंग होती है, एक्चुअली उस पार्टनर की याद आती है आपको। आपको ये याद आता है कि यार उसके साथ हम यहाँ गए वहां गए, ऐसा क्यों किया, ऐसा कैसे कर सकता है, अभी क्या कर रहा होगा, किसके साथ होगा, जो भी मिक्स ओवर थिंकिंग है ना। तो आप ये गलती तो डेफिनेटली करते होंगे कि आप अपने आप को बिजी करने की कोशिश कर रहे हो। तो आपको सबसे पहले तो यही नहीं करना है। आपको सबसे पहले ये बात समझना पड़ेगा कि वो सारी यादें, देखिए हमारा ब्रेन जो है ना इस तरीके से काम करता है कि आप जब भी काफी टाइम से आप एक चीज कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल आप उस इंसान के साथ में थे 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, 5 साल से, 10 साल से, आप एक इंसान के साथ में थे। तो अब वो इंसान आपकी लाइफ में नहीं है ना, तो आपका जो ब्रेन है ना वो आपको बार बार ट्रिगर करेगा कि ये कहाँ है, भाई इसको ढूंढो, इससे बात करो, ये आपकी लाइफ में मिसिंग है। ये इस तरीके से आपका दिमाग आपके लिए काम करता है। लेकिन अब होता क्या है कि वो इंसान जा चुका है, पास्ट, वो इंसान से ब्रेकअप आपका हो चुका है। अब क्या हो रहा है? वो इंसान आपको याद आ रहा है। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है? आप क्या कर, आपका दिमाग कह रहा है इसको देखो, इसको ढूंढो, इससे बात करो, क्या सीन है, कहां गया। क्योंकि आप एक्सेप्ट तो किए नहीं हो ना। आपने एक्सेप्ट तो किया ही नहीं है कि मुझे यहां से निकलना है या जो भी है। लेकिन हो क्या रहा है? आप क्या कर रहे हो? उससे भागने की कोशिश कर रहे हो। आपका दिमाग उसकी यादें, उसकी चीजें आपको दिला रहा है, दिखा रहा है, बल्कि आपको उसको एक्सेप्ट करने के अलावा आप क्या कर रहे हो? अपने आप को बिजी करने की कोशिश कर रहे हो। सबसे पहले तो यही काम नहीं करना है। आपका दिमाग एक बार में एक ही चीज कर सकता है, या तो वो आप एक बार में या तो कुकिंग कर लो, या तो आप या तो क्या बोलते से आप गेम खेल लो, फॉर एग्जाम्पल। ऐसा नहीं है ना पॉसिबल। आपका दिमाग एक बार में एक ही चीज करेगा। जब आपको वो ओवर थिंकिंग हो रही है, आप उसको अगर इग्नोर करके अपने माइंड को कहीं और बिजी करने की कोशिश करोगे, तब तक तो वो ठीक है। लेकिन जैसे आप फ्री होगे फिर वापस से वो थॉट्स, वो ओवर थिंकिंग आपको आने लगेगी। तो सबसे पहले तो बात करते हैं इसको जड़ से खत्म कैसे करना है। इसको खत्म करने के लिए सबसे पहली चीज है बैठ के देखो। ब्रेकअप हो गया, जो भी यादें आ रही हैं बैठ के देखो। एकमात्र रास्ता आपको अपने ब्रेकअप के बाद जो ओवर थिंकिंग हो रही है उसको बैठ के देखना पड़ेगा। रुक जाइए उस थॉट के साथ, रुक जाइए, बैठ के देखिए। आप लिख के ले लीजिए मेरी बात, आप बैठ के देखना स्टार्ट कर दीजिए। वो चीज आपको एक दिन परेशान करेगी, 2 दिन थोड़ा कम परेशान करेगी, तीसरे दिन थोड़ा और कम परेशान करेगी, चौथे दिन वो और थोड़ा कम परेशान करेगी, 5वें दिन फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये मैं लिख के दे रहा हूं। लेकिन आपको उस थॉट के साथ बैठना पड़ेगा। और इससे पहले आपको एक काम करना है, वो ये करना है कि आपको एक्सेप्ट करना है। अकेले में बैठिए, खुद को मिरर में देखिए और बोलिए कि जो कुछ भी हुआ है
वो मैं एक्सेप्ट करती हूँ या एक्सेप्ट करता हूँ। वो इंसान जो मेरी लाइफ से चला गया, अब वो इंसान इस दुनिया का आखिरी इंसान होगा, तब भी मुझे नहीं चाहिए। और बहुत ही स्ट्रांगली ये चीज अपने आप को बोलनी है। अब कुछ भी हो जाए, वो शख्स मुझे नहीं चाहिए। ये चीज हो चुकी है। उसने मुझे धोखा दे दिया, उसने मेरे चीट कर लिया, उसने मेरे साथ गलत कर दिया। अब मुझे वो इंसान नहीं चाहिए, किसी भी कंडीशन में नहीं चाहिए। ये पहले एक्सेप्ट करो। खुद को देखो कि हाँ, मेरे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरे अंदर सेल्फ वैल्यू है, मेरे अंदर सेल्फ केयर है, मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, खुद से बहुत प्यार करता हूँ। वो इंसान मुझे नहीं चाहिए, दैट्स इट। पहले तो एक्सेप्ट करो। उसके बाद अपने थॉट्स के साथ, ओवर थिंकिंग के साथ बैठ जाओ। मैं बोल रहा हूं 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, उसके बाद में वो चीज आपको परेशान नहीं करेगी। अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए। 1 महीना, हम तो 21 डेज में, यार कितने साल का रिलेशन है मैटर नहीं करता, 21 डेज में हम मूव ऑन करा देते हैं। एक इंसान के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वैल्यू, सेल्फ केयर, सेल्फ लव नहीं होता, हम 21 डेज में मूव ऑन करा के उसके अंदर आत्मसम्मान जगा देते हैं। ये काम होता है। 1 महीना इनफ है, बैठ के देखो। तो ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कैसे करना है? ओवर थिंकिंग कंट्रोल होने वाली चीज नहीं, आपको इसको देख के ही खत्म करना पड़ेगा। अच्छा, ओवर थिंकिंग को अगर आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, एक बात समझ लो आप, तो आप पैनिक अटैक्स के शिकार बन जाओगे। एंजाइटी और पैनिक अटैक्स, कभी सोचा है पैनिक अटैक्स आते क्यों है? पैनिक अटैक्स आने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप दिन भर जो अपने थॉट्स को कंट्रोल करते हो, अपने माइंड को बिजी करके, जब तक आप बिजी हो नहीं आएंगे, लेकिन जैसे आप सो जाते हो, अचानक से आपकी नींद खुलती है और अचानक से वो थॉट्स आपको रॉकेट की स्पीड से आते हैं और आप एकदम से अनकंफर्टेबल हो जाते हो। आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, आपको घबराहट होने लग जाती है, आपको स्वेट होने लग जाता है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि आप दिन भर से उसको इग्नोर कर रहे थे। आपकी बॉडी की कैपेसिटी नहीं है। आप क्या कर रहे थे? दिन भर उसको दबा रहे थे, दबा रहे थे, दबा रहे थे, दबा रहे थे, वो दब गया, दब गया, दब गया। और रात में जब आपके अचानक से नींद खुली सोने के बाद, अब कोई कुछ नहीं है ना करने के लिए, अपने आप को बिजी करने के लिए कोई सीन ही नहीं है, तो क्या होगा? एकदम से बाहर आई और फिर क्या होता है? पैनिक अटैक्स, एंजाइटी, स्वेट होने लग जाता है, घबराहट होने लग जाती है। तो सबसे पहले तो कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो डिप्रेशन में चले जाओगे। बैठ के देखो। सुख एंजॉय करते हो ना, दुख भी करो, एक्सेप्ट करो और बैठ के देखो। मैं लिख के दे रहा हूं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6वें दिन वो दिखेगा नहीं, चीजें समझ में नहीं है, ठीक है। इससे आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की काबिलियत भी आएगी कहीं ना कहीं, और सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ वैल्यू भी आपके अंदर बढ़ेगी, खुद से प्यार बढ़ेगा। एक बार ट्राई करके देखिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आया है कुछ, आप मुझसे 1-to-1 सेशन ले सकते हैं। मूव ऑन करना चाहते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल से निकलना चाहते हो, हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल है, समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, किसी नार्सिसिस्ट पर्सन के साथ में आप कनेक्ट हो गए हो, वहां आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, या रिलेशनशिप में आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है, लाइफ एंड रिलेशनशिप से रिलेटेड, आप मुझसे 1-to-1 कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं। कॉल पे 1-to-1 सेशन पेड है। और मुझसे डेली कनेक्ट रहने के लिए मेरे इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कर लीजिए। रिलेशनशिप से रिलेटेड वीडियोस उसमें मैं डालता रहता हूं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसको शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए नीचे कमेंट में लिख दो, मैं आपके लिए ले आऊंगा। इसी के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करना। इससे होगा क्या, जब भी हम कोई नया वीडियो बनाएंगे इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्यारो सपोर्ट बना रखें और खुद से प्यार करें। थैंक यू।